क्यों आपके आसपास के लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते? आपकी खुद ही की फैमिली में आपका भाई, आपकी बहन, आपके खुद के पेरेंट्स, आसपास के लोग, सोसाइटी के लोग, आपके दोस्त आपकी डिसरिस्पेक्ट करते। पता है क्यों? आज ऐसे 3 रीजन बताने वाला हूँ कि क्यों आपकी ये लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और ये आप लोगों को पता भी नहीं होते हैं। और इन 3 रीजन के साथ साथ मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हैं, जिससे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो, आप अपने रिस्पेक्ट जो खो चुके हो वो वापस ला सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ गोल। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप अपने जब पेरेंट्स के साथ बैठे होते हो या फैमिली मेंबर के साथ, दोस्तों के साथ, तब अपने गोल्स बताने लगते हो या वो बताने लगते हैं, जो कि सबसे बिगेस्ट मिस्टेक। आप जब अपना गोल किसी को बताते हो या अपनी जो फैंटेसीज है वो किसी को बताते हो कि मुझे तो इतना पैसा कमाना है, ये लाना है, ये करना है, वो करना है, जो कि वो चीज़ होती है ना, वो अजीब सी होती है। जैसे किसी को फैंटेसी होती है कि मेरी जो धर्म पत्नी है वो सोने की साड़ी पहने, किसी की फैंटेसी होती है, मतलब इमेजिनेशन होती है कि वो उसकी शादी हो तब फरारी आए। तो ये सब हम दोस्तों में बताने लगते हैं। तो उससे होता क्या है ना कि वो धीमे धीमे उसकी जो इमेज होती है वो कुचंद की बनने लगती है। जैसे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कभी साइकोलॉजी नहीं बनना है, हमेशा प्रैक्टिकली ही सोचना है। चाहे आप दोस्त के बीच बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, आपको ये सोचना है कि रियल लाइफ में क्या पॉसिबल है। इमेजिनेशन ज्यादा नहीं लाने। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी रिस्पेक्ट होना स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी करते हो तो आप कुछ भी बोलोगे लोग मानेंगे ही नहीं। दूसरा नुकसान, आपका जो गोल है अगर आपने इससे पहले बनाया होगा, है ना, और लोगों को बताया होगा, अपने फैमिली में बताया होगा, अपने दोस्तों को बताया, और वो अचीव नहीं किया होगा, और अब गोल बता रहे हो कि ये रहा मेरा नया गोल, तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा, ना आपको कोई भरोसा करेगा, और आपकी वैल्यू फिर से डाउन हो जाएगी, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसके लिए हमेशा याद रखना कि कभी भी ऐसे मत करना कि गोल बता दिया सबको। गोल बताना ही मत, हो सके उतना कम लोगों को बताना, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। और ये याद रखो कि एक मैन और बॉय में डिफरेंस यही होता है कि एक बॉय होता है वो बोल 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 करता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं तो इतने करोड़ों रुपए कमा लूंगा, और खाली वो बोलता रहता है। बट वहीं है ना अदर साइड, जब एक मैन है वो करके दिखाता है, वो कहता नहीं है, वो करके दिखाता है। और मेजोरिटी मैन कभी बोलते नहीं है कि मैं ये करने वाला हूँ, नेक्स्ट मैं ये अचीव कर दूंगा। वो कहते हैं तो ऐसी जगह पे कहते हैं जहाँ पे उनके हेटर्स होते हैं, है ना, उनके चाहने वालों के सामने या उनके फैमिली में, उनके पेरेंट्स को, उनको नहीं कहते। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट है मेरा, वो है वर्क। अब मेजोरिटी लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो आईओप स्टूडेंट ही होंगे, पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चे होंगे, वो वर्किंग प्रोफेशन नहीं होगा। अब वर्किंग प्रोफेशन भी हो तो बहुत अच्छी बात है कि जब आप पैसा कमाते नहीं हो ना, जब आप काम नहीं करते हो, तब आपकी डिसरिस्पेक्ट होना बहुत ज्यादा स्टार्ट होती है। और ज्यादा डिसरिस्पेक्ट तब होती है जब आपकी उम्र धीमे धीमे बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। आप 20 क्रॉस करते हो, 21 क्रॉस करते हो, और तभी भी आप घर में पैसा नहीं डालते हो, तब आपके डिसरिस्पेक्ट होना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। और पता नहीं क्यों किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर आपकी जितनी ज्यादा है सेल्फ रिस्पेक्ट, और लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आपको उतना ही बुरा फील होता है। फिर आपके अंदर से आपका कॉन्फिडेंस ही टूट जाता है। चीज को ध्यान रखते हुए मैंने ये बताया, ये पॉइंट लिखा था कि वर्क, आपको चाहे पढ़ाई कर रहे हो तो इतना पढ़ाई करो 8-10 घंटे कि आपके काम को देख के लोग इंस्पायर हो, क्योंकि एज अ मैन आप ही हो जो आपकी जनरेशन को चेंज कर सकते हो। आप इकलौते ही ऐसे हो जो जुड़े हुए हो सबसे। अब सोचो, अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आपकी फ्यूचर वाइफ को आप सिक्योर कर लोगे। फ्यूचर वाइफ क्या, अपने पेरेंट्स को सिक्योर कर सकते हो, आप अपने आसपास भाई बहन दोस्त रिश्तेदार सबको सिक्योर कर सकते हो, आप अपने पूरी कास्ट को सिक्योर कर सकते हो। खाली एक अकेला मैन इतनी सारी चीजें कर सकता है। जस्ट लाइक आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, जस्ट लाइक स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल ले लो। जैसे ही वो सक्सेसफुल होते हैं, जैसे कुछ बनते हैं, वैसे ही उनकी जो पूरा खानदान है उसका नाम सब लोग जानने लगते हैं, और उनकी जो जनरेशनल वेल्थ है वो बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो आप किसी भी फैमिली का एग्जाम्पल ले सकते, खाली उनका ही नहीं, उनके साथ साथ और भी लोगों का भला हो रहा होता है, ठीक है। तो सबका विकास होता है साथ में जब एक मैन अपना विकास करने पे आता है। तो ये चीज ध्यान में रख के काम करो भाई, कि अगर आप भले ही आप 8वीं में हो, भले आप ऐसा है कि नहीं मैं क्यों पढ़ूं, मेरे को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी स्टडीज करो। मेरे को काम करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी काम ज्यादा करो। वही आपको सच में आगे जाके बहुत ज्यादा, आगे जाके ही नहीं, आपको सिर्फ 1 महीने के अंदर रिजल्ट दिख जाएगा कि आप कैसे इंसान थे और कैसे बन गए, आप चेंज हो जा रहे हो। और आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। सेल्फ रिस्पेक्ट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बाहर की जो रिस्पेक्ट है मिलने वाली है आपको दोस्तों से और आजू बाजू के लोगों से, वो भी बढ़ेगी, क्योंकि आप काम कर रहे हो। और जब कोई व्यक्ति लगातार काम करता रहता कंसिस्टेंटली, तो उसके चेहरे पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, उसके बातचीत के स्टाइल पे झलकती है वो चीजें। और यही हमारा तीसरा पॉइंट है
है कि बोलना। इतना याद रखना कि आप जो बोल रहे हो वो किसी का फायदा करने के लिए बोल रहे हो। होता क्या है कि जब बच्चे हैं, है ना, जो 18-19 साल के भी हैं, मेरी एज के हैं बेसिकली, तो वो क्या करते हैं कि भीड़ में या मम्मी पापा के सामने या कहीं भी कुछ भी बोल देते। वो कभी सोचता ही नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो उन्हें सोचना आता ही नहीं है। बेसिकली वो कुछ भी बोल देते। बच्चा माइंडसेट, ये जो माइंडसेट है ना, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा, ये आपकी रिस्पेक्ट घटाएगा ही घटाएगा। इसके लिए जो आपके अंदर जो चाइल्डिशपना है, बचपना है अंदर, उसे मार दो, उसे निकाल दो। कि वो अगर बचपना जब तक रहेगा ना आपके अंदर, तब तक आपको बहुत दिक्कतें लेते जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट घटाएगा ही घटाएगा। अब लोग कहेंगे नहीं यार, चाइल्डिशपना तो होना चाहिए, बचपना तो रहना चाहिए अंदर, तब जाके तो हमें उत्साह आता है, ये आता है वो आता है। हाँ ठीक है भाई, वो जो चाइल्डिशपना है वापस लेके आ सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब सक्सेसफुल हो जाओगे उसके बाद लेके आना, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तक आप मेहनत में हो, जब तक आप सेक्रीफाइसेस के वे पे हो, जब तक आप सफर कर रहे हो, तब तक ये चाइल्डिशपने को हटा दो। क्योंकि ये चाइल्डिशपना आपको केवल और केवल नुकसान ही देगा। आपको केवल और केवल ऐसा अरे चलेगा, आज नहीं करते कल करते हैं। एक बच्चे का माइंडसेट क्या होता है, मान लो 4 दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि बैडमिंटन खेलना है, तो वो कहता है बैडमिंटन खेल। 4 दोस्त है, वो कह रहे हैं कि ये करना है, वो करने लग। पापा कह रहे हैं ये करना है, तो वहां जाने लग। ये एक चाइल्डिश है, चाइल्डिश माइंडसेट होता है। अगर आप भी ऐसा माइंडसेट रखोगे तो आपका क्या होगा मेरे को आप बताने की जरूरत नहीं, आप खुद अपनी हालत देख सकते। ग्रो करो एज ए मैन, आपको जो चाहिए, आपको जो जरूरत है वो फाइंड करो और फिर उसके अंदर आगे बढ़ना स्टार्ट कर दो। और आपके अंदर लाखों खामियां हो सकती है और खामियां सबके अंदर होती है। खामियों से ढूंढ कर, खामियों को ढूंढ कर उसको साइड करो। अगर कर सकते हो, नहीं कर सकते तो अपनी जो खूबियां उसे बढ़ाना स्टार्ट कर दो।